सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं वह है जंतुओं में जनन। और आज इस पाठ के अंतर्गत इस वर्कशीट में हम निषेचन के बारे में जानेंगे। तो बिना देर करे हुए इस वर्कशीट को शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वर्कशीट्स में जब हम इस पाठ को पढ़ रहे थे जंतुओं में जनन को, तो उसमें हमने ये जाना था कि जनन प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, प्रजनन प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है और प्रजनन या जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है जिसको हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर हमने ये जाना था कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तभी नई संतान की उत्पत्ति होती है। और हमने ये भी जाना कि नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं और मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं। आज हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे आखिर ये निषेचन होता क्या है और क्यों होता है। तो देखते हैं एक बार। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। आखिर निषेचन क्या होता है। देखिए, नर युग्मक जो कि शुक्राणु होता है और मादा युग्मक जो कि अंडाणु होता है, दोनों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। फिर ये निषेचन भी दो प्रकार का होता है। एक को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं और दूसरे को बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है अंदर, और बाह्य मतलब बाहर। तो फिर भी एक बार देखते हैं कि आखिर आंतरिक निषेचन का क्या मतलब होता है। देखिए, आंतरिक निषेचन वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा वो कहाँ होगा, मादा शरीर के अंदर होगा। और मतलब कहने का मतलब है कि मादा शरीर में जो निषेचन होगा यानी शरीर के अंदर जो होगा उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि, यानी इनका जो निषेचन क्रिया है, इनके अंदर जो निषेचन क्रिया होती है वो शरीर के अंदर होती है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। फिर बाह्य निषेचन क्या होता है। वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। बस आप शब्द याद रख लें, बाह्य से ही समझ में आ जाएगा। आगे आप खुद भी लिख सकते हैं कि नर युग्मक, और बार बार नर युग्मक और मादा युग्मक भी मत लिखिए, बस शुक्राणु और अंडाणु लिख दीजिए, तब भी वही बात होगी। यानी वह निषेचन क्रिया जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। यानी जितने भी ज़्यादातर जो जलीय जीव होते हैं ना, उन्हीं में ये बाह्य निषेचन होता है, वरना तो ज़्यादातर सभी में आंतरिक निषेचन होता है, यानी मादा शरीर के अंदर ये निषेचन प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। देखिए, यहाँ पर जो चित्र दिखा रखा है आप उसकी सहायता से भी समझ सकते हैं कि जैसे अंडाणु देती हुई मादा है, ये अंडाणु दे रही है, तुरंत शुक्राणु छोड़ता हुआ नर। तो ये जब आपस में मिलते हैं, ये जब आपस में ऐसे ये मिल जाएंगे तो निषेचन प्रक्रिया हो जाएगी, और वो भी बाह्य निषेचन प्रक्रिया होगी। और क्या होगा, देखिए कि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है, तो निषेचन क्रिया होती है। यहाँ निषेचन जल में होता है, मादा शरीर के बाहर, तभी मैंने आपको बोला ये बाह्य निषेचन कहलाता है।
तो यह सामान्यतः जलीय जंतुओं में ही होता है। तो बाह्य मतलब बाहर निषेचन, आंतरिक मतलब अंदर निषेचन। बस इतना सा याद रखेंगे तो बाकी के शब्द अपने आप लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में। वैसे तो आमतौर पर मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में उसे बाहर भी करना पड़ता है। आखिर वो प्रक्रिया क्या होती है, चलिए एक बार जान लेते हैं। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? कभी सुना है कि कोई शिशु परखनली वाला हो? देखिए क्या होता है वो। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, यानी जिसमें से अंडाणु होकर गर्भाशय तक पहुंचता है, तो वो ही जो नली है वो अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। इसका मतलब उन्हें शिशु उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि निषेचन के लिए जो शुक्राणु और मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। यानी क्योंकि वो जो अंडवाहिनी है वो तो अवरुद्ध है, यानी रुकी हुई है, बंद है, तो शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ऐसे में निषेचन होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर या चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु को एकत्र करके, इकट्ठा करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ तो आपने नाम सुना होगा जरूर, बड़े बड़े अक्षरों में कई बार विज्ञापन भी आता है पेपर में, अखबार में, जिसे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन यानी शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में पुनः स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक के द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। तो अब आपको समझ में आया कि आमतौर पर तो मादा शरीर के अंदर ही ये निषेचन होता है और संतान पैदा होती है, लेकिन कभी कभी कुछ स्त्रियों में जब ये अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है तब डॉक्टर क्या करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को बाहर ही लेकर उनकी निषेचन क्रिया करवाते हैं, और फिर जब वो निषेचित हो जाते हैं तो उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इस तकनीक से भी वो स्त्रियां माताएं बन सकती हैं जिनको शिशु उत्पन्न करने में मुश्किल होती हो या कठिनाई होती है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन के जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो देखिए, नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, इन दोनों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। याद रखिएगा कि जब दोनों का मिलन होता है शुक्राणु और अंडाणु का, उसे हम निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया मादा की अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। याद रखिएगा, यह प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में, मादा की अंडवाहिनी में ये होती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताइए। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? 2 देखिए, वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है, और वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी जब मादा शरीर के अंदर निषेचन होगा आंतरिक, मादा शरीर के बाहर होगा बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन के उदाहरण है मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि में आंतरिक निषेचन होता है, और मेंढक, मछली, टॉड इत्यादि में बाह्य निषेचन होता है। ये दोनों में 2 अंतर हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। गाय व मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है और बाह्य निषेचन ज्यादातर जलीय जंतुओं में ही होता है। और प्रश्न नंबर 4 बहुत आसान है, आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो निषेचन। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि
कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।